हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 10वां हीरोन के सूत्र। ठीक है, इसी हीरोन के सूत्र में जो आपका प्रश्नावली है 10.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक में क्या कहता है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, कोई बोर्ड है जिस पर क्या लिखा है, आगे स्कूल है, ये लिखा है। ठीक है, देखते हैं ना सड़कों किनारे जहाँ पर स्कूल होता है वहां पर साइड में लगा रहता है, तो वही है, लिखा है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, त्रिभुज आकार है जिसको हमने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, फिगर बना दिया है, इसी पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तीनों की जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अंदर कितना जगह है ये आप बताइए। देखिए बताते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, और इसमें क्या कह रहा है कि भुजा ए, मतलब कि ये ए है। अब समबाहु का क्या मतलब होता है कि सभी के सभी जो इसके बाह है, जो इसकी भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप में क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग मतलब जोड़। तो एक भुजा ए है, दूसरा भुजा भी ए है, तीसरा भुजा भी ए है, और परिमाप कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप 180 सेंटीमीटर। ए हो जाएगा 3, ए 3 को इधर भेज देते हैं, तो 180 बटे में 3 बराबर में ए, 3 छके 18, तो 60 सेंटीमीटर बराबर में ए। तो एक जो भुजा है इसका 60 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं 60-60 सेंटीमीटर का है। बात क्लियर हुआ ना। अब आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का यूज किया जाता है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है रूट में एस। अब एस क्या है, एस माइनस का ए, फिर एस माइनस का बी, फिर एस माइनस का सी, ये होता है। ठीक है, अब बात आती है एस क्या है। एस यहाँ पर अर्ध परिमाप को कहते हैं। ठीक है ना, एस यहाँ पर अर्ध परिमाप को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस बराबर में कितना हो जाएगा, परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर है, तो अर्ध परिमाप इसका बटे 2 कर देते हैं। 180 बटे में 2 मतलब क्या, 90 सेंटीमीटर। एस का मान 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है कि ए बी और सी क्या है, क्योंकि एस का मान तो निकल गया, ए बी सी क्या है। इसकी लंबाई तो को ए मान लीजिए, फिर इसको बी मान लीजिए, और इसकी लंबाई को सी मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, चलिए फटाफट मानक दे, कुछ नहीं करेंगे, मानक देते हैं। एस का मान 90, उसके बाद से 90 माइनस ए, तो हो जाएगा 90 माइनस ए का मान 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, ये चीज। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, ये वाला 90 यहाँ पर लिखिए, फिर इसको घटा देंगे तो 30, इसको घटा देंगे 30, इसको घटा देंगे तो 30। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 और गुणे में 10, 3 त्रिका 9 10 में 90, यही 90 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास इसका जोड़ा बन जा रहा है ना, तो जब इसका जोड़ा बन जाए तो ठीक है, इसको कुछ मत करिए, ऐसे ही लिख देते हैं 30 गुणे 30। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम लिख देते हैं 3 दहा में 30, ये चीज़। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, फिर एक 10 यहाँ पर, एक 10 यहाँ पर है, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए। जिसका जोड़ा बन जा रहा है एक बार बाहर ऐसे निकल जाएगा, अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा। इस 10 का जोड़ा है तो एक बार ये 10 भी निकल जाएगा, इस 30 का जोड़ा है तो एक बार ये 30 भी निकल जाएगा, और जो फंसा रह जाएगा वो है 3, ये इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 जीरो 2 जीरो, 9 के पीछे 2 जीरो और रूट में ये 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था ना इस त्रिभुज का, तो यही है इसका क्षेत्रफल। बस इस तरीके से कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर का की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एक फ्लाईओवर है। ठीक है, और इसमें त्रिभुजाकार एक एरिया है। ठीक, कोई दीवार है त्रिभुजाकार, ऐसे प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, जिसको हमने यहाँ पर मान रखा है। फिर 22 मीटर ये हमने मान लिया है। फिर 120 ये हमने मान लिया। ठीक है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? इसमें क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं कि ये टोटल जो एरिया कितना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद से 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है, तो टोटल पहले ज्ञात कर लेते हैं कितना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर आगे हल कर देंगे इसको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल इसमें निकालिए हल। और इसमें क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120, यही होता है ना। यही तीनों भुजाओं का योग हमारा परिमाप बन जाता है। अब परिमाप टोटल तो कहीं पर दिया नहीं है, तो ये सब ये तीनों दिया है ना, तो इसी को जोड़ देते हैं तो परिमाप हो जाएगा 0 2 2 4, 2 2 4 और 2 6 और 1 और 2, 264, ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं, तो इसका अब हम क्या करना, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, हीरोन के सूत्र वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, एस निकाल लेते हैं, तो अर्ध परिमाप एस बराबर कितना हो जाएगा, 264/2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 132 मीटर। ये एस का मान निकल गया। ठीक है, अब बात आती है कि ए बी और सी कौन हो जाएगा। तो ए आपको 122 मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, तो ए बराबर में 122 मीटर, बी बराबर में कुछ भी मान सकते हैं 120 मीटर, और सी बराबर में 22 मीटर, ऐसे आप मान लीजिए। ठीक है, किसी को भी मानिए, कोनो समस्या वाली बात नहीं है, फिर फटाफट मान रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, एस का मान 132, 1 3 2, उसके बाद से फिर एस माइनस ए, तो 132 है, माइनस का ए 122, फिर 132 और माइनस में 120, फिर 132 माइनस में 22। ठीक है, अब इसमें देखिए 132, अब इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 10 10, फिर इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका, तो 11 12 बचेगा। 11 कहाँ भाई, 12 बचेगा। ठीक है, फिर इसमें से 22 को खत्म कर देते हैं, तब इसमें कितना बच जाएगा, 2 1 1 11, 110 110। ठीक, बात क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए क्या करें, अब 132 को भी तोड़ लेते हैं, तो कहीं पर रफ में करिएगा, साइड में कहीं पर, हम यहाँ पर कर देते हैं 1 3 2, इसको हम लिख सकते हैं, 2 से पहले काटिए, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अभी 11 एकम 11। तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 गुणे 11। 132 को हम इतना लिख सकते हैं, फिर ये वाला 10, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 10 को 10 से रहने दीजिए, इसको आप लिख लीजिए 2 दूना 4 3 12, फिर इसको आप तोड़ लीजिए, 11 10 में 110। ठीक है, हुआ इतना, जोड़ा बना, इसका जोड़ा बन गया, और फिर किसका,
ये 10 का भी जोड़ा बन जाएगा, फिर 11 का भी जोड़ा बन जाएगा, फिर ये 2 का भी जोड़ा बन जाएगा, और फिर ये 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। है, इसमें क्या है, कोई नहीं बच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई नहीं बचे तो पहले 2 को उतारिए, 2 हो गया, फिर ये 3 को उतारिए, 3 हो जाएगा, फिर 11 को उतारिए, 11 हो जाएगा, फिर ये 10 को उतारिए, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 को उतारिए, 2 हो जाएगा। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है तो क्या करेंगे, 2 3 6 2 ना 12, 10 में 120, 12 में 120 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा, 0, 11 दूनी 22 का 2, 11 1 में 11, गड़बड़ हो रहा है क्या, 11 0, 11 दूनी 22 का 2, 11 का 11 2 13, हाँ 13 होगा भाई, इतना 1320। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया, क्षेत्रफल। तो हमें क्या मिला कि इसका ये वाला जो एरिया है ये कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया 5,000 रुपये है, तो हमारा एरिया टोटल 1320 मीटर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो पहले 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया, तो 1320 गुणे 5,000, तो कितना हो जाएगा, तो 3 जीरो ये और ये वाला 4 जीरो। ठीक, 4 जीरो को साइड में रखिए पहले, 5 दूना 10 का 0, फिर 5 3 15, 1 16 का 6, 5 1 5 और 1 6, उसके बाद से 4 जीरो ये वाला, 1 2 3 4 जीरो, ये इतना 1 साल का पैसा हो गया। ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर का 1 साल का पैसा हो गया ये। अब क्या, 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया क्या करेंगे, इसी में 12 से भाग कर देंगे, तो 66 के बाद से कितना जीरो, 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, भागे 12 कर देंगे, बस 1 महीने का किराया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका अगर 12 से काटेंगे तो 12 25 60, 12 से 12 25 60, बचेगा कितना, 6 बचेगा, फिर से 12 25 60, उसके बाद से 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, इसमें कितना 3 और 2 5 जीरो था, तो इसमें एक कम रहेगा भाई, तो इसमें भी एक कम रहेगा। हाँ, अब ये इतना हमारा सही है। ठीक, तो ये हमारा 1 महीने का किराया ये वाला निकल गया, सही है ना, इसमें ये वाला इतना जीरो चला गया, हाँ ठीक है, 4 जीरो इसमें भी है, बस ये निकल गया। तो 1 महीने किराया कितना हो गया, तो ये आपका 5,50,000 1 महीने किराया। तब 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया, तो 1 महीने का ये इतना है, 55 के पीछे 1 2 3 4 जीरो, गुणे में 3 कर देंगे, बस निकल जाएगा ये आपका। तो 4 जीरो पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो, फिर 3 5 15 का 5, फिर 3 5 15 और 1 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000, यही आपका इतना रुपया मिल जाएगा 3 महीने का। ठीक है, इस तरीके से आपको करनी है। तो उम्मीद है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, तीसरा देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको हल कर देते हैं। कहता है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ठीक है, फिसलन पट्टी का मतलब जो ऐसे तिरछा रहता है ना, इसी पर बच्चे चढ़ करके और इस पर खिसकते हैं, तो यही वाला है। ठीक है, बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया। ठीक है, पार्श्वी मतलब इनके साइडों में जो जगह बचता है ना, ऐसे मान लीजिए तिरछा ये हो गया और इधर से ये हो गया, अब ये वाला क्या हो जाएगा, एक त्रिभुजाकार हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, इसी पर इसी दीवार की बात कर रहे हैं, तो पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में और इसमें इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं मतलब कि उसका जो भुजा है, जैसे ये वाला, ये लंबाई और ये वाला आधार। ठीक है, तो यही इसमें दिया हुआ है कि 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, तो 11
15 और 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा है 11, एक भुजा है 6, एक भुजा है 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 20, 25, 26, 4, 30, 2, 32, 32 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करते हैं, जो हीरोन का फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एस क्या है, तो अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से दर्शाते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप आपका 32/2 मतलब कि 16 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अर्ध परिमाप क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें से कोनो भी ए हो जाएगा, ये मन हो तो 11 को ए मान लीजिए, या फिर इसको ए मान लीजिए, या फिर इसको मान लीजिए। ठीक है, तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो ए बराबर मान लेते हैं 11, बी बराबर क्या मान लें 6, सी बराबर मान लेते हैं 15। अब फटाफट मान रख देते हैं, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो रूट में एस का मान 16, फिर 16 माइनस ए, तो ए का मान 11, फिर 16 माइनस बी, बी का मान 6, फिर 16 माइनस 15। अब इसमें क्या कर देंगे, 16 घटा देंगे 5, फिर घटा देंगे 10, फिर घटाएंगे 1, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 को 5 ही रहने देंगे, 10 को 5 दूना 10, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ये फंस गया। तो जो फंस गया उसको छोड़ देंगे। तो 2 2 और ये 5 और गुणे में ये रूट का 2, तो 2 दूना 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट में 2 मीटर स्क्वायर। यही इसका एरिया निकल गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकल गया। ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना इजली। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही छोटा है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, चाहे जैसा भी बनाइए कोनो, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक 18 और एक 10 है, 18 10 28, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक, तो जो छोटा है उसको 10 मान लीजिए, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इस बड़ा वाले को 18 मान लीजिए सेंटीमीटर। अब ये वाला हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि उसका परिमाप मतलब टोटल ये भुजा का मान, इस भुजा का मान और इस भुजा का मान, तीनों भुजा का मान यहाँ पर दे दिया है 42। ठीक है, अब ये जो 42 दे दिया है, तो अब हमें तो पता है कि ये दोनों मिल करके 18 10 28 हो जा रहे हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो इसी में से घटा देंगे 28 को, बस मान निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, सब कोई कर लेगा। लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ए बी, एक भुजा ए बी है, दूसरा बी सी है, प्लस में बी सी है, उसके बाद से सी है या फिर ए सी, प्लस में ए सी। अब त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, ये 42, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 42। ए बी का मान कितना है 10, बी सी का मान कितना है 18, ए सी का मान यही ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तो हो जाएगा 42 माइनस का 28 बराबर में ए सी। ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक,
और उसके बाद से फिर 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर में AC। तो ये आपका कितना है 14 है सेंटीमीटर। ठीक, निकल गया ना इजीली। अब चलिए हेरून का सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट में S फिर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, अब अर्ध परिमाप जिसको हम S से दर्शाते हैं, ये कितना हो जाएगा? तो परिमाप हमारा कितना है 42 है, तो 42 बटे में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 एकम 2 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक, मान रख देते हैं। तो पहले ए बी सी कौन है? ए बराबर मान लीजिए ये 10, बी बराबर मान लीजिए ये वाला 18, सी बराबर मान लीजिए 14 और फटाफट मान रख दीजिए। तो एस का मान 21, फिर 21 माइनस का एस माइनस ए है ना, तो ए आपका 10, फिर 21 माइनस बी 18, फिर 21 माइनस सी 14। अब 21 गुणे घटा देंगे 11, फिर गुणे तो कितना हो जाएगा 18 3 21 3, फिर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा देखिए 7 3 21 3 7 3 21 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 7 7 और ये। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा ये 7 निकल जाएगा पहले तो, फिर 3 निकल जाएगा और उसके बाद से क्या है 11 नहीं निकल पाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 21 रूट में 11 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। बस ऐसे आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। 5 देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। कह रहा है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 12 17 और 25 है। ठीक है, 12 अनुपात है 17 अनुपात है 25 है और उसका परिमाप 240 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और सबसे बड़ी भुजा ये। ठीक है, इसको ए मानिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक, अब ये जो अनुपात में है इसको कुछ मानिए। अब इसका मान हमें निकालना है ना, इस भुजा और इस भुजा का टोटल मान दे दिया कि 240 हो रहा है। ठीक, अब हमें इसका निकालना है कि ये कितना है। तो देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, पहले ऐसे लिखिए हल, फिर इसको मान लीजिए कि माना कि भुजाओं का त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, परिमाप में इसमें दिया है ना ये इतना 240, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप बराबर। तो एक भुजा है जिसको हमने 12x माना है, प्लस में दूसरा भुजा है जिसको हमने 17x माना है, प्लस में तीसरा भुजा है जिसको हम 25x माने हैं। ठीक, और परिमाप दिया है 540। तो परिमाप की जगह परिमाप लिखेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो 25 17 और 12 कितना हो जाएगा 9 14 का 4 54 हो जाएगा। ये 54x, 54 को इधर ला देते हैं तो 540 बटे में हो जाएगा 54 बराबर में इधर x, तो 54 से 54 कट जाएगा एक बार में, तो एक और ये वाला 0 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर में x, ये इतना। ठीक है,
इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो ए बी बराबर हम क्या मान लें, ए बी बराबर में क्या मान लें, तो सबसे सबसे बड़ा ये है, उसके बाद से थोड़ा सा बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो ए बी, तो इसको 17 मान लीजिए, तो 17 एक्स, और एक्स का मान कितना निकला है 10, तो एक्स की जगह पे रखेंगे 10, तो 17 गुणे 10 कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। फिर बी सी, बी सी हम किसको 25 को मान लेते हैं, 25 एक्स, तो एक्स की जगह पे 10 रखकर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। फिर ए सी की जगह पे हम क्या रखें, 12 रख लेते हैं, 12 एक्स, तो एक्स की जगह पे 10 रखकर गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर, ये इतना। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या है, तो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, और पूरा परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप को हम एस से दर्शाते हैं। तो पूरा परिमाप हमारा 540 है, इसका बट्टे में 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14 और 0, 270 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मान रख देते हैं, एस का मान 270, फिर एस का मान 270 माइनस का ए आपका कितना है, तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, तो ए आपका 170, फिर 270 माइनस का बी आपका 250। ठीक है, यहीं से, और उसके बाद से 270 माइनस में 120, ये चीज। ठीक, अब इसमें देखिए 270, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 100, फिर इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 20, यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो 20, 150 बचेगा 150। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 त्रिका 9 3 27, अब ये 0 है तो गुणे में 10, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 2, 10 दूना 20, इसको क्या लिख सकते हैं 15 को 3 पचे 15, 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 0 भी है तो 0 के लिए 10 लिख दीजिए बस। ठीक है, अब देख लेते हैं जोड़ा, एक और फिर इसका और इसका जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, अब कौन बच जा रहा है भाई 2 पचे 10, और फिर ये वाला, तो 5 दूना 10, इसका भी तो हो जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा। तो चलिए एक लाइन और कर देते हैं, उसके बाद से कर दें। ठीक है, हालांकि ये इसमें सब इसमें से भी निकल जाएगा, इसका जोड़ा बना यहाँ पर हमने लिख दिया, और फिर इसका, और एक इसका जोड़ा बना एक बार हमने लिख दिया, फिर इसका जोड़ा बना एक बार 10 लिख दिए, इसका जोड़ा बना फिर से 10, और फिर 2 पचे 10 और ये वाला 10, ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 1 2 3 0, 9000। ये तो बड़ा आसान था भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है इसका क्षेत्रफल, बस ऐसे कर देना है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, चलिए इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बराबर हो जाए 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज
जिसकी दो भुजाएं आपस में बिल्कुल बराबर हो, तीसरा डिफरेंट हो। ठीक है, ये और ये बराबर है, ये अलग है। ए बी सी। ठीक है, कह रहा है कि उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर का है। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसी के बराबर ये है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर का। तो ये कितने का होगा? ठीक, टोटल तो इसमें दिया है 30। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हल। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख लेंगे, नहीं दिया होता तो नहीं लिखते। 30, ए बी का मान 12, बी सी का मान नहीं मालूम है ये वाला, ए सी का मान भी 12 है। 12 12 24, इसको इधर बुला लाएंगे तो 30 माइनस का ये 24 बराबर में बी सी, तो 6 सेंटीमीटर बराबर में बी सी। ठीक है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस क्या है? अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से दर्शाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप का आधा। तो टोटल परिमाप कितना दिया हुआ है? 30, तो इसी का आधा। तो 30 बटे में 2 मतलब कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए कौन है? इसमें से किसी को भी ए बी सी मान लीजिए, कोनो समस्या नहीं है। तो यहाँ पर फटाक से हम लिख लेते हैं एस का मान 15, फिर 15 माइनस का ए मतलब क्या 12 रख देते हैं, फिर 15 माइनस का बी, इसको भी 12 रख देते हैं। ठीक है, 2 बार 12 है, 1 बार 6 है, फिर 15 माइनस का 6 रख देते हैं। अब इसमें देखिए, पहले ये 15, 12 3 15, यहाँ भी 3, 9 6 15। अब इसको तोड़ लेते हैं फिर से, 3 5 15, फिर 3 गुणे 3, 9 को 3 गुणे 3, बनाइए जोड़ा, इसका जोड़ा इससे, इसका जोड़ा इससे, बाकी ये और 5 बच जा रहा है। तो 3 का जोड़ा बना 3, यहाँ 3 का जोड़ा बना 3, फिर 5 3 15, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, मतलब कि 3 3 9, 9 और रूट में 15, और यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल निकल गया। बस आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्नावली आपका था 10.1, इसको हमने खत्म करा दिया है, और इसमें टोटल इतना ही क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।